करोड़पति भारतीय भी देश छोड़कर जाने लगे हैं। साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़। Why then are the rich queuing up to leave India? Now, Indian students studying in Canada have been reportedly receiving emails asking them to resubmit crucial documents such as study permits, visas and educational records including marks and attendance. जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। 5,000 undocumented Indians entered the United States from Canada on foot in June alone. नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां से हर साल लाखों लोग क्यों विदेशों का रुख कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि करोड़ों भारतीय, खासकर युवा और मध्यम वर्ग, दूसरे देशों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? आइए इस गंभीर मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले आप खुद भी अपने आप से सवाल कीजिए और सोचिए, क्या आप भी विदेश में रहना चाहते हैं? एक बार के लिए आपके मन में हाँ ही जवाब आया होगा। और अब सोचिए, क्यों रहना चाहते हैं? क्या भारत में नहीं मिल रहा जो आप भी विदेशों में रहने का सपना देख रहे हैं? अब आपकी लिस्ट में भारत छोड़ने की बहुत सी वजहों की लंबी लिस्ट बन गई होगी, है ना? चलिए सबसे पहले आपको आंकड़े बताते हैं कि हर साल लाखों भारतीय बेहतर रोजगार, शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में विदेश जा रहे हैं। 2024 में 13 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने विदेशों में एडमिशन लिया है। 4,300 से ज्यादा करोड़पति भारत छोड़कर दूसरी जगह सेटल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि भारत जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ ये सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं हो रही? क्यों लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं? वहीं भारत में सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो बेचारा मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास की समस्याओं की बात करें तो टैक्स का बोझ, बढ़ती महंगाई और घटती सुविधाएं हैं। भारत में सिर्फ 2% लोग ही टैक्स भरते हैं, लेकिन यही टैक्स पेयर देश की अधिकांश जिम्मेदारियां उठाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत ऐसी है कि लोग मजबूर हो जाते हैं विदेश का रुख करने को। सरकारी स्कूलों और हॉस्पिटल की हालत देखकर मिडिल क्लास अपने बच्चों और परिवार के लिए प्राइवेट संस्थानों का सहारा लेते हैं, जहां खर्चे आसमान छूते हैं। वहीं हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। हर गली मोहल्ले में टैलेंट है, लेकिन उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सीटें सीमित हैं। और जो सिस्टम में दाखिल भी हो जाते हैं, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन एक चुनौती है। दूसरी ओर विदेशों में शिक्षा और नौकरी का सिस्टम प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड है। भारत में नौकरियां और सैलरी दोनों ही नहीं है, इसलिए हर कोई विदेश जाना चाहता है ताकि अच्छा पैसा और जीवन मिले। जिन लोगों के पास रोजगार है तो लेकिन सैलरी इतनी नहीं है कि उससे घर चल सके, ऊपर से महंगाई और टैक्स का बोझ। ज्यादातर लोग 9 से 5 की नौकरी के बाद भी पार्ट टाइम काम करने पर मजबूर हैं। और जब प्रमोशन की बात आती तो स्किल्स के बजाय पॉलिटिक्स ज्यादा मायने रखती है। और आपको बता दें, सबसे बड़ा कारण है सिस्टम पर विश्वास की कमी। ट्रैफिक से लेकर भ्रष्टाचार तक आम आदमी हर स्तर पर समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ तक कि खेलों में भी खिलाड़ियों को तब तक सपोर्ट नहीं मिलता जब तक वे मेडल नहीं जिताते। सरकार को समाधान की ओर विचार करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब अपनी ही झोली भरने में लगे हुए हैं। शिक्षा सुधार, टैक्स सिस्टम में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, रोजगार के अवसर बढ़ाना जैसे मुद्दों में विचार करने की जरूरत है। यदि देश की सरकार और समाज मिलकर कार्य करे तो भारत छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों हम ही लोग विदेश में जाने के सपने देखते हैं? क्या वो लोग भी सोचते होंगे कि हम भारत जाकर पढ़ेंगे? भारत में इतनी संभावनाएं होते हुए भी सिस्टम की खामियां और जीवन शैली की दिक्कतें लोगों को मजबूर कर रही है विदेश जाने को। क्या इन समस्याओं का समाधान हो सकता है? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए खुशी की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।